Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all the mathematics classes of मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरह से, जिसमें आज हम सेट 16 को डिस्कस करेंगे, जिसमें 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। If the complementary angle and supplementary angle of an angle P are 13x minus 11 degree and 24x plus 24 degree respectively, find the value of P। P का मान ज्ञात करना है और 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला है 36 डिग्री और सेकेंड है 18 डिग्री और थर्ड है 54 डिग्री और लास्ट ऑप्शन है 32 डिग्री। देखिए बाबू, एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। यदि इस सवाल को हम एक बेस्ट अप्रोच से हम सॉल्यूशन करेंगे बाबू, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का जो डिफरेंस होता है बाबू 190 डिग्री होता है। यदि हम बोल देंगे सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा और कॉम्प्लीमेंट्री का जो डिफरेंस होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्री कितना डिग्री दिया हुआ है, 24x प्लस 24 दिया हुआ है, माइनस 13x माइनस 11 बराबर कितना, 90 डिग्री। यहाँ से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो चलिए बाबू, यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, x का वैल्यू आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो x के वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24x प्लस 24 माइनस 13x प्लस 11 बराबर कितना, 90 डिग्री। x वाले को एक साथ लिख लीजिए। 4 में से 3 गया 1, यानी 11 हम बोल सकते हैं x। प्लस में इसको ऐड कर लीजिए, ये 5 हो गया और 3 35, यानी हमको 90 डिग्री में से 35 माइनस कर देंगे। तो 11x बराबर कितना, 55 डिग्री हो गया बाबू। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। यहाँ से x के वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लिए। अब हमको कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल P का ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक को लिख लीजिए 13x माइनस 11, x का वैल्यू 63 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 5 में से यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 54। तो आप P का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल दीजिए, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। यहाँ से 6, यहाँ 3, 36 डिग्री जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप केयरफुली बेहतरीन तरह से आप कंप्लीट सॉल्यूशन को भी देख लीजिए और ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, पॉलीगन से लिए हैं। इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 25 इंटीजर 5 बाई 7 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दैट पॉलीगन्स। 4 ऑप्शन भी है जो आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं बाबू। यहाँ एक्सटीरियर एंगल का रहा है। हम लोग जानते हैं एक्सटीरियर एंगल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, और आपको एक्सटीरियर एंगल दिया भी है। यहाँ से हम क्या करते हैं, n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा कर लेते हैं, और थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो 360 डिग्री, थीटा कितना है, तो 7 पंच देख लीजिए, तो उसको गुना कीजिए, 7 पंच 35 के 5 हासिल हो गया, 3 केरी बचा, 14 3 17 हो गया, 175। अब में 5 ऐड कर दीजिए, 180। तो हम लिख सकते हैं 180 गुना क्या 7 लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए बाबू, 10 से 10 खत्म, 18 दूना 36। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। अब हमको कह रहा है डायगोनल्स निकालने के लिए। लास्ट लाइन को पढ़िए, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दैट पॉलीगन। n पता है, डायगोनल्स निकल जाएगा। d बराबर होता है n इंटू n माइनस 3। अब बाय कितना हो जाएगा बाबू, 2। तो 14, और 14 में से आप 3 को माइनस कर दीजिएगा 11, अब बटे 2। 2 से कितने बार में, 7 बार में। तो 77 डायगोनल्स जो हो जाएगा इस पॉलीगन में हो जाएगा। आप ध्यानपूर्वक जो है केयरफुल्ली सॉल्यूशन को देखिए।
कि हम किस तरह इसको सॉल्व किए हैं, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। आज की लास्ट सवाल है जो पिरामिड से लिए हैं। द बेस ऑफ राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 9 सेंटीमीटर है। एक पिरामिड है जो समबाहु त्रिभुज उसका बेस है और साइड 9 सेंटीमीटर है। देन हाइट 8√3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। हम लोग देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की यदि बात कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड बराबर होता है 1/3 बेस एरिया गुना हाइट होता है। तो अब देखिए बाबू 1/3 बेस एरिया किस बेस पर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर है, √3/4a², तो √3/4, साइड 9 है, 9 × 9, हाइट कितना है 8√3 है बाबू। अब देखिए जो कटे काट दीजिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 से कितने बार में, 3 बार में 9 हो जाएगा। यहाँ √3 देख लीजिए और √3 3 हो गया, और 3 3 जा 9, और 9 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 × 2 यानी 162 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार जो है आप सॉल्यूशन को बेहतरीन तरह से देखिए। यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम पिरामिड का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, तो 1/3 बेस एरिया गुना हाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज की क्लास में हम सेट 16 के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।